हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो संवैधानिक निर्माण हुआ था वह किस प्रकार हुआ था। कि भारत में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनने में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया का शुरुआत कहाँ से हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय मतलब संविधान संविधान सभा की मांग को संविधान सभा की मांग को सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया गया, सबसे पहले कब स्वीकार किया गया और कहाँ स्वीकार किया गया। मांग को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका उत्तर क्या है, अगस्त प्रस्ताव। कब किया गया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। इसी में क्या हुआ था, सबसे पहले संविधान सभा की मांग को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया 1942 में। 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन। क्या आया, क्रिप्स मिशन। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष इसके थे स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आया परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसे क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, गांधी जी ने इसे क्या कहा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या हुआ, क्या आया, कैबिनेट, क्या आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक, कौन थे अध्यक्ष, पैथिक लॉरेंस। और इसमें 2 सदस्य थे, सदस्य कौन थे, सदस्य एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा को कहाँ पे स्वीकार किया गया, अगस्त प्रस्ताव। परंतु भारत का संविधान जो बना किसके आधार पर बना, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण इसी प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था, हुआ था, हुआ था। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे संविधान सभा की जो प्रमुख बैठकें हुई वो उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है सॉरी, संविधान सभा की प्रमुख बैठकों बैठकों के बारे में देख लेते। संविधान सभा की, संविधान संविधान सभा की क्या देखेंगे, प्रमुख प्रमुख बैठकें, प्रमुख बैठकें। ओके, प्रमुख बैठकें। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, एक सेकेंड, 9 दिसंबर 1946 को
9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई संविधान सभा की, क्या हुई, पहली बैठक हुई। ठीक, क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और उसमें क्या क्या कार्य क्या क्या हुए हैं, इसमें देखिए कार्य, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। ओके। और इसमें क्या कार्य हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा जो इसके अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। ठीक, अब इसमें देख लेंगे फ्रेंड, पहली बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे, कितने सदस्य मौजूद थे, 211 सदस्य उपस्थित थे, 211 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे, 211 सदस्य उपस्थित थे। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्त ये है कि इसमें किसने इस सभा का बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने। बहिष्कार किसने किया था, बहिष्कार, बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने, देशी रियासतों ने। ठीक, देशी रियासतों ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की जो अगली बैठक थी, इंपॉर्टेंट बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946, 1946 को। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कौन बने, अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और उपाध्यक्ष अस्थायी कौन बने, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष इसके बने अस्थायी, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा जो क्या होते हैं, इसकी मांग सबसे पहले कहाँ पे उठी थी। ठीक है, क्या देखेंगे, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की क्या देखेंगे, मांग कहाँ पे उठी थी। ओके, देख लेते हैं इसके गठन का विचार, गठन का, गठन का विचार 1934 में ही, 1934 में ही। देखिए पार्टी कौन थी सबसे पहले, स्वराज पार्टी द्वारा, किसके द्वारा, स्वराज, स्वराज पार्टी द्वारा। ठीक, अब व्यक्ति कौन थे, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय जी। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के गठन का विचार पार्टी के रूप में कौन दिया था, स्वराज पार्टी ने, और व्यक्ति के रूप में किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। और कांग्रेस ने इसका मतलब मांग कब रखा था, कांग्रेस द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में। ठीक, क्लियर। अब हम लोग इसके प्रमुख तिथियों के बारे में देख लेते हैं, संविधान सभा की जो प्रमुख तिथियां थी। ओके, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक, देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुआ, संविधान सभा की
संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई। ठीक। अब 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। स्थाई अध्यक्ष की क्या हुई? अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। और क्या देखेंगे कि 13 दिसंबर को एक इम्पोर्टेंट बैठक थी जिसमें जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। जेएल नेहरू द्वारा क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव। ओके। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इस दिन क्या हुआ? संविधान सभा ने मतलब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय, इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। अब उसके बाद देख लेंगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ। मतलब भारतीय संविधान के को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत। और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 है, ये 24 है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूर्णतः लागू हुआ। नहीं सॉरी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत एंड राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान को। ठीक। अगली इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लेंगे क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान क्या हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक। अब फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया, क्योंकि संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को क्यों चुना गया? तो इसका एक कारण था। क्यों चुना गया उसका एक कारण था कि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस क्या हुआ? मनाया गया। मनाया गया। ठीक। अब हम लोग फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ओके, किसके बारे में देखेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में फ्रेंड्स देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। देखिए, कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? देखो, पहली बैठक, इंपॉर्टेंट बैठक 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, दूसरी 11 को, तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेट है 13 दिसंबर 1946। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको फ्रेंड्स ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जो है कि यही बाद में क्या हुआ था, बाद में कब यह प्रस्तावना कब बना था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? प्रस्तावना बना था। प्रस्तावना कहा गया। इसमें क्या है? भारतीय संविधान की मूल सिद्धांत
मूल सिद्धांत एंड दर्शन, तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है, विचार हैं, मिलता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम लोग ये देख चुके। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे संविधान सभा की जो थी क्या संरचना कैसी थी। क्या देखेंगे? संविधान सभा की संरचना कैसी थी। ठीक, एक सेकेंड। संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा की क्या देखेंगे? संरचना। ठीक, इसमें फ्रेंड्स देखने वाली बात यह है कि एक सेकेंड, इसमें क्या हुआ था, इसका तो सब लोग जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें देखेंगे सदस्य संख्या, सबसे पहले देख लेंगे। क्या देखेंगे? सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। ओके, सदस्य संख्या में देखेंगे कि कुल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, परंतु जब भारत का विभाजन हुआ, भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे, 299 सदस्य बचे। ठीक, अब 389 सदस्य में जो क्लासिफिकेशन हुआ था किस प्रकार हुआ था, देखिए एक सेकेंड। इसमें देखेंगे 292 ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के। ठीक, 93, 93 जो थे देशी रियासतों के थे, रियासतों के थे। और 4 जो थे कमिश्नरी प्रोविंस के थे। 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, कमिश्नरी प्रोविंस। उसमें कौन कौन से शामिल थे? प्रोविंस 4 देख लेते हैं कौन कौन से थे। अजमेर, अजमेर, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, और कौन शामिल था? दिल्ली। ठीक, अब फ्रेंड्स ध्यान देते हैं कि इसमें संविधान सभा में जो था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कितने महिलाएं शामिल थे। महिलाएं कितनी शामिल थे? महिलाएं, महिलाएं कितनी थी? 15। कौन कौन सी थी इनका ये तो नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये संख्या जरूर पूछा जाएगा, कितनी महिलाएं संविधान सभा में थी। तो कितनी थी? 15। इसमें से एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अयाज रजा, बेगम, बेगम अयाज रजा। और क्या हुआ था संविधान सभा में? सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सभी वर्गों का क्या था? प्रतिनिधित्व था। ठीक, इसमें एससी सीट कितनी थी? एक सेकेंड, एससी सीट कितनी थी और एसटी सीट कितनी थी? ठीक, एससी सीट थी 26, एससी सीट कितनी थी? 26, और एसटी सीट कितनी थी? 33। कितनी थी? एसटी 26 और एसटी सीट कितनी थी? 33। अब हम लोग फ्रेंड्स इसमें देख लेंगे कि सीटों का जो बंटवारा हुआ था वो किस आधार पे, किस पे मतलब हुआ था। ठीक, सीटों का बंटवारा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा का जो चुनाव का परिणाम, सीटों का बंटवारा देख लेते हैं, उसके बाद चुनाव का परिणाम देखेंगे। ठीक, संविधान सभा मतलब सीटों का बंटवारा, जो संविधान सभा में चुनाव हुए थे उसके सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ था, इसमें देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि देशी रियासत मतलब ब्रिटिश भारत को कितना मिला था, सामान्य को कितना मिला था। सामान्य जो थे उनको कितनी सीट मिली थी? 213। कितनी सीट मिली? 213। और इसमें देखेंगे मुस्लिम को, मुस्लिम लीग को
मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 79। कितनी? 79। और अन्य को कितनी मिली? सिख को 4। 4 ही वर्ग थे, इसमें 3 ही वर्ग थे, सिख को 4। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, क्या देखेंगे संविधान, एक सेकेंड। संविधान सभा का चुनाव का परिणाम जो हुआ था और संविधान सभा के बारे में जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था उसको देख लेंगे। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम। ठीक। संविधान सभा का जो चुनाव परिणाम हुआ था, क्या इसमें कौन कितनी कितनी सीट मिली थी? एक सेकेंड। इसमें फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है कि एक सेकेंड देखिए, कांग्रेस को कितनी सीट मिली? कांग्रेस को, कांग्रेस को कितनी सीट मिली? कांग्रेस को मिली 208 सीट, 208 सीट। ठीक। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को मिली 79 सीट। ओके, सॉरी 73 सीट। और यहाँ पे अन्य कितने, अन्य कितने थे? अन्य 15 सीट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा था चुनाव? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि आप जो थी सार्वभौमिक मताधिकार नहीं थी। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक जो है मताधिकार नहीं था, नहीं था। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जितने वयस्क है वो सब वोट दें, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, सब वोट नहीं दिए थे। तो इसमें क्या था देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। अब हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसमें सदस्य जो थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। इसमें सदस्य जो थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। कैसे थे? निर्वाचित प्लस मनोनीत, मनोनीत दोनों थे। ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्वाचित थे, ना ही सिर्फ मनोनीत थे, इसमें दोनों थे। ठीक, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक। अब फ्रेंड्स इसमें हम देख लेंगे कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं दो, बी.एन. राव और गांधी जी। एक सेकेंड, इसी के आधार पर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। बी.एन. राव के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद किसके बाद देखेंगे? गांधी जी के बारे में। ठीक। बी.एन. राव के बारे में देखेंगे, उसके बाद गांधी जी के बारे में। बी.एन. राव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संविधान में जो कार्य किए हैं, संविधान में, एक सेकेंड यार, संविधान में, संविधान में जो कार्य किए, कार्य किए उसका शुल्क नहीं लिए, उसका शुल्क नहीं लिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि ये बी.एन. राव जो थे वो भारतीय संविधान के मतलब संवैधानिक सलाहकार थे। ये संवैधानिक, क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक। और इनके बारे में देख लेंगे कि फ्रेंड्स बी.एन. राव ऐसे व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश, भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक। क्या थे? और ये फ्रेंड्स और ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी और ये देखिए, एक सेकेंड, बी.एन. राव और गांधी जी ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान
सभा के जो हैं, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सोचिए, फिर भी इन लोगों ने काफी योगदान दिया। एक सेकेंड फ्रेंड, राइट डाउन करने के लिए। ओके, वी विल कंटिन्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि जो एक प्रमुख समिति के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखेंगे, प्रारूप समिति के बारे में, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग देखेंगे, तो ताकि जो पूरी तरीके से जो है मतलब समझ में आ जाए। क्या देखेंगे? संविधान मतलब प्रारूप समिति के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? प्रारूप समिति। ठीक, किसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स? प्रारूप समिति के बारे में। ओके, तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। एक सेकेंड, स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसमें जो सदस्य थे कितने थे? सदस्य 7 थे। कितने सदस्य थे? 7। जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से इसके सदस्य थे। ठीक, देख ले, देखिए, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, और कौन था? एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक, आयंगर, सॉरी यार, आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। और दूसरा कौन था? अल्लादी कृष्णा मचारी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। और कौन थे इसमें? देखिए, के एम मुंशी, के एम मुंशी। और कौन थे? सैयद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और कौन थे? एन माधव राव, एन माधव राव। किसकी जगह पे थे? बी एल मित्र की जगह पर, बी एल मित्र की जगह पर। ठीक, और फ्रेंड्स कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। ये किसकी जगह पे थे? ये थे डीपी खेतान की जगह। किसके जगह पे? डीपी खेतान की जगह। इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान में कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी जी। और कुछ फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्ट्स, संविधान सभा का जो था प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। क्या था? हाथी। और एच वी आर आयंगर, एच वी आर आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के क्या थे? क्या थे? सचिव। ओके, और फ्रेंड्स एक फैक्ट्स और देख लेते हैं कि प्रेम बिहारी रायजादा जी क्या थे? संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा जी क्या थे? संविधान के सुलेखक थे।
संविधान के क्या थे? सुलेखक। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी इंपॉर्टेंट बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी इंपॉर्टेंट बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को क्या बना था, प्रस्तावना बना था। ठीक है, उसके बाद अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेंगे कि जो भारत का संविधान बना था किस मिशन के आधार पर बना था, किसके आधार पर बना था, कैबिनेट मिशन के आधार पर। क्रिप्स मिशन उसके पहले आया था 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है, और संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग को स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा 1940 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसे गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।